मम्मी जी, क्या है ये सब? 50,000 का बिल आया आपके इलाज का। अरे ऐसे तो ईशान की सारी कमाई आपके इलाज में ही खर्च हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? कोई मैं अपनी मर्जी से तो बीमार नहीं होती हूँ ना। कौन चाहेगा कि वो बीमार पड़ा रहे हमेशा? तो किसने कहा था आपको इतने महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए? सरकारी हॉस्पिटल में करा लेते। वो तो ईशान ने ही बोला था बेटा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चक्कर काटने पड़ते हैं, प्राइवेट में इलाज अच्छा हो जाता है माँ। मैंने कुछ नहीं कहा बेटा उसको। तो आपके मुंह में जबान नहीं है क्या? बोल नहीं सकती थी? लेकिन नहीं, आपको तो शौक है ना हमारे पैसे उड़ाने का। एक तो पता नहीं क्या घोल के पिला रखा है आपने ईशान को। 24 घंटे बस माँ माँ करता रहता है। देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ईशान आएगा ना तो उससे बोलना कि तुम एकदम ठीक हो और कल ही तुम्हें गाँव जाना है। समझ गई मेरी बात? ठीक है, बोल दो। कोमल, एक गिलास पानी ले आओ यार। आ गया बेटा तू? हाँ मैं आ गया। और कैसी हो आप, ठीक हो? हाँ, तबीयत तो ठीक है बेटा। ईशान सुन, मुझे गांव भेज दे बेटा। गाँव? क्या बात कर रही हो माँ? यहाँ किसी चीज की दिक्कत है क्या आपको? अरे सब कुछ तो है यहाँ पर, और अभी तो आपका इलाज चल रहा है। पहले अच्छे से अपना इलाज करवा लो, उसके बाद चले जाना गाँव। नहीं बेटा, अब ना मेरा यहाँ मन नहीं लगता और मेरी वजह से सबको परेशानी बहुत हो रही है। मैं क्यों बोझ बनी हुई हूँ बेटा तुम लोगों पे। मुझे गांव भेज दे बेटा तू। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। बहन, जिया जी। क्या हुआ साहिल, इतना परेशान क्यों लग रहा है तू? आप बताना, इतना घबरा क्यों रहे हैं? जिया जी, माँ क्या हुआ माँ को? माँ को हार्ट अटैक आया है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या करूँ। तो इसमें सोचना क्या है? चल किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। चल मैं भी चल रही हूँ। एक मिनट, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूँ उनको सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ, तुम्हारा पैसा बच जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो शांतु? अगर सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर काटते रह गए तो माँ को कुछ हो जाएगा। अरे क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उनकी जान ही तो चली जाएगी, लेकिन तुम्हारे पैसे तो बच जाएंगे। चुप करो तुम, ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? वो मेरी माँ है, उनका इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए। उनकी सेहत के साथ रिस्क नहीं ले सकते हम। हाँ जी, तो वैसे ही जैसे वो तुम्हारी माँ है ना, वैसे ही ये भी मेरी माँ है, जिसको तुम इतना टॉर्चर करती रहती हो। जिसका जब प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था तो तुमको आग लग रही थी। अरे जब तुम्हारी माँ का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होना चाहिए तो भला मेरी माँ का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में क्यों होना चाहिए? जब मेरी माँ की बात आती है तब तो पैसे बचाओ, पैसे खर्च मत करो, लेकिन जब तुम्हारी माँ की बात आई तो नहीं, पैसे तो बहुत है, पैसे लगाओ, माँ का इलाज करवाओ। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पीठ पीछे तुम कुछ भी करोगे और मेरे को पता नहीं चलेगा? कल जब माँ से बात कर रहा था ना मैं, तो माँ की आंखों में मैंने आंसू देख लिए थे। अरे मैंने अपनी माँ की आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी माँ को रोना पड़ा, और मुझे तभी सब कुछ समझ में आ गया था कि माँ गाँव जाने की बात क्यों कर रही है। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसी बात कर रही थी, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब तो हम बस एक ड्रामा कर रहे थे। दीदी, जिया जी एकदम सही बोल रहे हैं, ये हम दोनों का ड्रामा था केवल। और हाँ, जीजा जी ने मेरे को कॉल पर सारी बातें बता दी थी कि तुम उनकी माँ के साथ कैसे बिहेव करती हो, और तुमको दीदी ये सब करते हो तुमको शर्म नहीं आती है। जब मेरे को ये वाली बात मालूम पड़ी ना, तो मेरे को आप पे बहुत गुस्सा आया था कि आप अपनी सास को टॉर्चर करती हो। मुझे माफ कर दो आप दोनों, मुझसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मैं बिल्कुल नहीं ये सब करना चाहती थी। ईशान, तुम्हें तो पता है ना घर में कितने खर्चे होते हैं, और जब खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से में तुम्हारी माँ को ये सब सुना दिया। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम यार? खर्चे पूरे नहीं होते? तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को मैं पूरा करता हूँ, लेकिन असली दिक्कत तो ये है कि मैं अपनी माँ का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहा हूँ। तुमको असल में प्रॉब्लम मेरी माँ से है, क्योंकि मैं अपनी माँ के इलाज पे इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें तो लगता है वो पैसा वेस्ट जा रहे हैं ना? मेरी बात सुनो, अगर आज के बाद कभी भी दोबारा मैंने देख लिया ना कि मेरी माँ रो रही है या तुमने मेरी माँ को टॉर्चर किया है, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और ये तुम्हारा भाई है, यही यहाँ आएगा और तुमको यहाँ से लेके चले जाएगा, याद रखना। नहीं, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा जिया जी, मैं चलता हूँ।